कैसे कह रहे स्टिकर में सेल नहीं लिखा हुआ? ये आप कैसे कह रहे स्टिकर में सेल लिखा हुआ नहीं है, इतने में क्यों दे हम? आपने क्या बोला है कि आपने क्या कहा मेरे को कि स्टिकर पे तो ये फ्रंट लिखा हुआ है, ये पैसे नहीं लिया मेरे से। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, ये ब्लॉग उसी के लिए है। तो पहले वो पूरी क्लिप देखो, पूरी वीडियो देखो, उसके बाद बात करते हैं अपन। ये बताओ मेरे को, ये शर्ट दिखा दो मेरे को, कहाँ है 400 में? चलो बताओ गई है तो स्टिकर मैंने थोड़ी ना लगाया क्या? तो ये मेरे को कैसे कह रहा है अभी इतने में दोगे? हम तो देंगे, सेल आए देख के आए कि इतने में आ रहा इतने में दूंगा ना, तो मेरे जेब से थोड़ी दूंगा मैं। जेब से नहीं दोगे तो आप कैसे कह रहे स्टिकर में सेल नहीं लिखा हुआ? ये आप कैसे कह रहे स्टिकर में सेल लिखा हुआ नहीं है, इतने में क्यों दे हम? MRP लेते हैं। मैंने ऐसा बोला ना, ऐसा बोला, इसमें सेल कहाँ लिखा हुआ? सेल नहीं लिखा है। सेल नहीं लिखा पर MRP तो ये लगी हुई है ना। जितने में आ रहा सिस्टम में हाथ से नहीं बना के दूंगा आपको, जो आ रहा वो मेरी गलती नहीं है भैया, दिखा दो मेरे को। ये लगा हुआ, ये लिखे हुए 299 लिखे हुए हैं, ये लगा हुआ शर्ट। बाय मिस्टेक एक में लग गया होगा, जो भी होगा तो जितने में आ रहा उतने में दूंगा ना। कहाँ गया शर्ट ये वाला? वीडियो बनाना होता है ना, किसने ये बनाया रहा। कोई इश्यू थोड़ी है, मैं जेब थोड़ी दूंगा। ये रहा, कहाँ स्टिकर इसका? कितने में भी आ रहा है, ये लिखा 299, सब में थोड़ी ना कस्टमर ने लगाया। इतने में जितने में आ रहा सिस्टम से। भाई सब ने थोड़ी ना कस्टमर ने लगाया होगा। मेरे पॉकेट से नहीं दे पाऊंगा। तो आपने अगर 300 लिखे हुए इसमें तो 400 कैसे ले रहे हो? 400 ले रहे हैं, बाय मिस्टेक लग गया, मैं एग्री कर रहा हूँ। 100 इसके लिए बोलो, सब में लगा हुआ है भैया, सब में। लग गया है। आप भी हो सकता है, मेरी जगह ह्यूमन नेचर है, गलती लग जाए। तो पर आप ही मेरे को कह रहे, आपने मेरे को क्या कहा कि कस्टमर भी लगा सकते हैं? कस्टमर होता है, एक्सचेंज कस्टमर करते हैं, डेली होता है तो सब में कर रखा है क्या? इसका मैं एक्सेप्ट करो ना, अभी देखा तो एक्सेप्ट करो। तो अब तो 300 ही देंगे हम, क्यों 400 रुपये देंगे? पाएगा ना, वो कैसे नहीं हो पाएगा? MRP लिखी हुई इसमें। बाय मिस्टेक हो सकता है ना। मैनेजर कौन है यहाँ का? मैनेजर कौन है? मैनेजर ही हूँ। तो फिर ये कैसे मिस्टेक हो गई? हो गया ना, आप भी हो सकता है, मेरी जगह ह्यूमन नेचर है, हो जाता है। ह्यूमन नेचर है तो फिर आप मेरे को कह रहे हो कि इसमें क्या लिखा हुआ? आप मेरे को क्या कह रहे हो कि लाल निशान है, ये लाल स्टिकर लगा, तो इसमें सेल कहाँ लिखा हुआ है? ये नहीं मैंने बोला आपको। आपने क्या बोला इसमें? आपने ही बोला, आपने ही बोला, आप वो मैनेजर यहाँ के। तो फिर आपने ही बोला कि इसमें लाल स्टिकर है, तो इसमें सेल कहाँ लिखा हुआ है? इतने में ले जाओ। 100 रुपये मेरे को तो रिटर्न चाहिए भैया। क्यों नहीं हो पाएगा? इसमें MRP है भैया। इधर आना 1 मिनट। ये शर्ट आप कितने में देख के ले जाओगे? 300 रुपये में। और इन्होंने 400 जोड़े, और ये कह रहे हमने गलती से स्टिकर लगा दिया। ऐसा थोड़ी होता है। जो अभी कपड़ा देख रहा हूँ तो सभी पे लगा, सभी पे लगेगा। पहले मेरे को कह रहे हैं कि कस्टमर भी निकाल के लगा सकता है स्टिकर, तो मैंने कहा ये शर्ट दिखा, ऐसी थोड़ी और बात होती है। ऐसा करना होता तो इस पे को लगाएंगे, उधर लगाएंगे, सब पे लगा हुआ स्टिकर। गलती हो तो 100 रुपये रिटर्न चाहिए, गलती है तो रिटर्न चाहिए। क्यों नहीं हो पाएगा? आपको जो लिखा हुआ ही दे पाऊंगा, ऐसे थोड़ी दे पाऊंगा। सब में लिखेला तो इसमें भी 300 लिखा हुआ है। 400 वाले सारे 300 में आ रहे हैं, और जो 500 तो ये रखा तो आपने ही है, मैंने थोड़ी ना रखा है। नहीं रखा है, मेरे भी सब, मेरे नीचे 100 स्टाफ काम करते हैं। तो फिर गलती हो सकती है। आप तो मेरे को कह रहे हो। मैंने आपसे को नहीं बोला कि आपने बदला है, मैंने कस्टमर बदल देते हैं, होता है। तो फिर वही कह रहा हूँ, आए क्या अपन सबूत लेके अब ऊपर? आप तो मेरे ही आ जाते। आपके साथ आया ना, मैं तो मना थोड़ी करना, देखने चेक करने नहीं आया। पर अपने को रिटर्न चाहिए भी हो तो पैसे क्यों नहीं हो पाएगा? आपको पूरा पैसा रिफंड कर दूँ मैं, आपका इतना पैसा आपका रिफंड कर दूँ, कैसे रिफंड कर दूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी जो स्टिकर है वो प्राइस है यार भैया। तो आपका पैसा दे रहा हूँ ना, जो आपने दिया पूरा दे रहा हूँ ना। तो जो प्राइस, मेरे को तो प्रोडक्ट पसंद आ गया। दूंगा नहीं ना, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये प्रोडक्ट आपको जो MRP में आ रहा है लेना पड़ेगा ना। तो MRP तो लिखे लिए उसमें 300 रुपये। MRP पे जो आएगा, जो सिस्टम में आएगा ऑनलाइन, वही दूंगा ना, मेरे पॉकेट से चूंगा नहीं आपको मैं। तो स्टिकर गलत क्यों लगाते हो आप? ह्यूमन नेचर आपको बोलो ना, एक्सेप्ट हो। तो पहले तो मेरी गलती बता रहे थे आप। आपकी गलती नहीं बोला मैंने। आपने क्या बोला है कि आपने क्या कहा मेरे को कि स्टिकर पे तो ये फ्रंट लिखा हुआ है, ये पैसे नहीं लिया मेरे से। आपको सिर्फ आपका पेमेंट चाहिए, तो रिफंड कर देंगे। अपने 100 रुपये भी जो रिटर्न चाहिए भैया। आपका पूरा पैसा दे रहा हूँ ना मैं। ये तो मैं आया तो बताया, नहीं होता तो आप तो ये तो 400 में ही चिपकाते 300 का स्टिकर। कुछ मेरे पॉकेट में नहीं रख रहा हूँ पर्सनल, कुछ भी हो पर ऑनलाइन दे रहा हूँ। इसमें 300 लिखे ले। मेरी बात सुनो, मैनुअल नहीं बना के दे रहा हूँ, आपको हाथ से लिख के। मैं एक बात सुनो, इसमें 300 लिखे हुए, मैं अगर बोलने नहीं आता तो आप सबको 400 में ही देते, बिल चेक नहीं करता कोई। तो कौन सा शर्ट है? तेरे को जम रहा है क्या? वो जम तो रहा है, जम रहा है, ले ले। क्या तो बोलने नहीं आता तो फिर तो उसमें उसी में चिपका देते। सही है क्या? ठीक है।
तो ये तो फिर कोई भी स्टिकर हो सकता है, बाद में बिल भी चेंज हो जाए। हाँ पूरा उठा के ले गया वो। उठा के ले गया वो पूरा सेक्शन यहाँ पे जो शर्ट का था। कौन स्टिकर 300 का ना, जोड़ रहे 400 400 रुपये। और एक शर्ट नहीं, अपन ने कितना शर्ट ले लिए। फिर वो पूरा सेक्शन ही उठा के ले गया यहाँ से। नहीं है स्टिकर दूसरा लगा रहे हैं, मैं बेच रहे दूसरा। ये देखिए, इसको भी बोलेंगे 400 है। हाँ मतलब वो स्टिकर तुम गलत लगा रहे हो। डिमांड के हिसाब से रेट बढ़ा देते हैं ना। और क्या। ओके मेरे को शुरू में क्या कह रहे हो पता, सेल तो ये सेल लगी हो कि इसमें सेल कहाँ लिखा हुआ है। हम तो ये प्राइस में भी आपको दे दे, तो ये प्राइस थोड़ी लिया आपसे हमने। ये हो गया कहा यार रिटर्न क्यों होते ये हो गया। और ये पसंद आ गया ना 300। अब मैंने 2-3 शर्ट लिए, एक थोड़ी ना लिया। हाँ कहाँ पे? अरे तो वो हमको देख के पूरे जितने भी शर्ट है वो टोक के ले गया कि स्टिकर गलत लगा दिया। गलत लगे हुए बोला। तो स्टिकर हमको तो वो रेट में पसंद आया ना, स्टिकर गलत कैसे लगा दिया। तो मैं आ गया देख के, बिल चेक कर लिया। कोई और होता तो ऐसे ही चिपका था, वो तो बिल चेक कर लिया और मैंने। वो देखते सब 300 के देख के लेते वो 400 का शर्ट। लोग ले क्यों रहे, 300 के सेक्शन में लगा रखा उसमें। भैया ये है जूडियो अन्नपूर्णा रोड वाला इंदौर में। तो गाइस अभी आया हूँ मैं रूम पे वापस, और आपको स्कैम बताता हूँ कि जैसे कि एक सेकेंड, ये लगा हुआ यहाँ पे 299 का टैग, और मेरे से लिए इन्होंने कितने 400। और बात 100 रुपये की नहीं है, 100 रुपये ज़्यादा लिए ठीक है, वो बात नहीं है। बात है कि इसमें टैग लगा हुआ 300 का, और ले रहे हैं इस शर्ट के 400 रुपये। और वो भी उसके बाद मैं कंप्लेन करने गया कि इसमें से पैसे ज़्यादा क्यों जोड़े। तो मेरे को कहने हैं कि जो टैग है कोई भी कस्टमर निकाल के लगा देता है दूसरी जगह, तो उससे हो जाता है। तो मैंने कहा कि अगर कस्टमर लगा देता है तो मेरे को दिखाओ दूसरी जगह सेक्शन कहाँ है शर्ट का, उसमें अगर सब में होगा तो मैं मान जाऊँगा कि एक में कस्टमर ने लगा दिया होगा। तो ऊपर जाके देखने गए, हाँ देखने गए, उसके पहले उसने क्या कहा मेरे को, मैं कहा आप ज़्यादा किससे ले रहे हो। तो वो मेरे से बेस करके कह रहा है कि ये जो लगा हुआ है टैग, सेल की जगह ये लगा हुआ है 600 रुपये का, ये तो थोड़ी ले रहे हैं हम, यही ले रहे हैं ना। अगर ये लेते तो आप बोलते तो हम बोल सकते थे। मैंने कहा ये सेल का टैग लगा हुआ है यहाँ पे, सेल वाली प्राइस है, ये लोगे ना तुम, तो ये कैसे ले सकते हो, सेल है तो मेरे से बेस करके वो कह रहा है कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है सेल, ये बता दो आप। सेल लिखा हुआ होता तो हम मान जाते, गलत टैग लगा हुआ है इसमें। तो ये कैसे हो सकता है गलत टैग, सेल नहीं लिखा हो तो मतलब ये सेल में नहीं होगा, कि उसी ने लगाया ना, जूडियो का ही टैग है, हमने थोड़ी ना लगाया है। अब मैं देखता हूँ शाम को जाऊँगा दूसरे जूडियो में, वहाँ भी जाके देखता हूँ कि वहाँ भी यही सीन है या फिर वहाँ का सीन अलग है। थोड़ा देख के आते हैं वहाँ पे प्राइस में टैग क्या लगा हुआ है और वो क्या प्राइस ले रहे हैं। और शर्ट भी सेम मैं यही लूँगा डिज़ाइन का, देखते हैं वहाँ पे क्या प्राइस होती। वहाँ पे मैं दे सकता था कपड़े, पर मेरे को पसंद आ गया तो मैं यार इच्छा नहीं हुई देने की, नहीं तो मैं दे देता। और फिर मन में यूँ भी आया कि 100 रुपये के लिए कहाँ दे। पर चीज़ ये है कि सही गलत की बात है कि टैग लगा हुआ 300 का 400 ले रहा। मैंने तो चलो 1-2 ही शर्ट लिए थे, मेरे भैया थे उन्होंने भी टी शर्ट लिए थे, तो ये तो ठीक है। पर कोई ज़्यादा लेगा तो वो तो मतलब जोड़ेगा नहीं ना। वो तो हमने क्या देख करा कि हम साथ में ही बिल बनाया था, तो हमने बिल प्लस करा दोनों का, तो डिवाइड कर देते तो उसमें देख लिया हमने, बिल देख लिया। अगर बिल नहीं देखते तो सबके साथ यही स्कैम होता है फिर तो। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। उसके बाद मेरे सामने ये देखो स्टिकर, ये सामने से थोड़ा सा फटा हुआ दिख रहा ना आपको, मेरे सामने ये स्टिकर हटा रहा था। मैंने जब वीडियो नहीं बनाई, मैंने वीडियो बाद में बनाई क्योंकि वो तेज चल रहा था थोड़ा, इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाई। क्योंकि ये फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं कहा इसको फाड़ क्यों रहे हो, पहले मेरे को बताओ ना। इस सेक्शन पे मैं ले गया उनको ऊपर, तो सब में स्टिकर में यही टैग लगा हुआ था। और यही टैग लगने के बाद उसको उसकी गलती का एहसास हुआ, तो वो पूरा कपड़ों का जो ये सेक्शन था यही टोक के ले गया कि गलत लगा हुआ ये करके। चलो ठीक, स्टिकर गलत लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है, स्टिकर गलत लग जाता है ऐसा। पर एक चीज़ बात होती है कि मेरे ऊपर ही पहले डोल रहे हैं कि कस्टमर भी चेंज कर सकता है, उसके बाद ये स्टिकर वो खुद ही हटा रहा है कि स्टिकर में कहाँ लिखा हुआ है कि सेल का स्टिकर है, कुछ भी हो सकता है। यूँ बता रहा है मेरे को कि हम भी स्टिकर लगा सकते हैं। ये इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास कि इसमें स्टिकर लगाएंगे 100 रुपये के लिए। वो लगाएंगे तो भी इस शर्ट में क्यों लगाएंगे, 1000 रुपये वाले में लगाएंगे, 300 इसमें क्यों लगाएंगे, पागल थोड़ी है। ह्यूमन नेचर है, हो जाता है। पर गलती मानने को तैयार नहीं पहले, फिर मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करी, उसके बाद उसने गलती मानी
उसके बाद भी पैसा तो नहीं दिया उसने कि हम क्यों जेब से दे। तो गाइस देख ली क्लिप आपने, तो कुछ ऐसा सीन हुआ है। मैं जैसे ही वहाँ पे जूडियो पे गया उसको चेंज कराने के लिए, अभी आया हूँ मैं दूसरे जूडियो पे चेक करने के लिए कि यहाँ पे भी वही प्राइस टैग लगा हुआ है या फिर क्या दिक्कत है। अगर ये होगा तो मतलब आगे जूडियो से ही कंपनी मिस्टेक है। चेक करके तो आते हैं, लेंगे भले ही नहीं कुछ। सभी मैं जूडियो में देख के आया हूँ, तो एक कंक्लूजन मिला है, वो मैं आपको रूम पे जाके फिर बताता हूँ। मैंने देखा जरूर है वही प्रोडक्ट यहाँ पे आके, यहाँ पे भी अवेलेबल था। तो मैं वहाँ पे गया जूडियो पे, तो वहाँ पे जाके देखा मैंने सेम सेक्शन था, सेक्शन थोड़ा अलग था। 399 पे वो लगा हुआ था। और जो टी शर्ट था, मतलब टी शर्ट नहीं शर्ट था, शर्ट के टैग पे जो वो जो स्टिकर होता है प्राइस का, वो डबल चिपकी हुई थी। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कि जूडियो वाली जो कंपनी उन्होंने प्राइस बढ़ा दी होगी डिमांड की वजह से, या फिर कुछ भी, या फिर पता नहीं कुछ भी हुआ होगा, आई डोंट नो। पर वो प्राइस बढ़ाने के बाद स्टिकर इन्होंने तो चेंज कर दिया, पर इन्होंने नहीं करा, इसीलिए वो सिस्टम पे अपडेट हो गया होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि अपन उनकी गलती है जो उन्होंने मतलब प्राइस बढ़ा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टम पे तो बढ़ गया है, पर उन्होंने क्या करा कि जो वाला शर्ट है उस पर प्राइस टैग बढ़ाना भूल गए। या तो जूडियो की गलती होगी या फिर ये खुद ही, पता नहीं, आई डोंट नो, कि खुद ही जिसका स्टोर है वो खुद ही स्टिकर लगाता है, मतलब उसके एम्प्लॉय लगाते हैं, या फिर आगे से ही कपड़ों पे स्टिकर लगा हुआ आता है प्राइस का, सेल का, पता नहीं। पर जो भी हुआ होगा, पर ये जो जूडियो था मैं दूसरे पे गया था, वहाँ पे सब चीज़ें अपडेट थी, पर यहाँ पे अपडेट नहीं थी। मतलब इसीलिए कह नहीं सकते कि उस आदमी, पर्टिकुलर आदमी की गलती थी, ये तो आगे से ही कुछ हुआ होगा। इसीलिए ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि जब भी परचेज करे तो अवेयर रहे कि एक बार मतलब चेक कर ले कि ये प्राइस सेम है या फिर इसमें कोई दूसरी तो प्राइस नहीं, एक बार पूछ ले। लेने के बाद पता चलता है कि प्राइस इसकी तो कुछ हाई थी। चलो अभी तो मेरा प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपये ही ज़्यादा था, पर जो दूसरे का भी कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस हाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार चेक कर ले भाई, इसीलिए वीडियो बनाई थी मैंने। और कोई भी इसमें हेट वगैरह कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर करा, और तो कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ऐसा भी नहीं कह सकते कि उस मैनेजर की या फिर उस आदमी की गलती है पर्टिकुलर, उसकी भी गलती नहीं है। ये तो आगे से सिस्टम से ही ऐसा कुछ होकर आया होगा कि प्राइस टैग या तो लगाना भूल गए या फिर आगे से आया। मैंने देखा उसमें जो, जैसे कि अब जो दूसरा जूडियो था ना, उसमें डबल स्टिकर चिपके हुए थे। मतलब पहली प्राइस तो वही थी 299, ये तो बाद में इन्होंने 399 करी। और पता नहीं ये शुरू में जब सेल स्टार्ट हुई, जब 299 का ही होगा, इन्होंने बाद में बढ़ा दी, मतलब बाद में रेट बढ़ा दिया, फिर पता नहीं कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी कह नहीं सकते। ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि उसको हेट वगैरह पहुंचाना है, तो बस आपको अवेयर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उनकी गलती नहीं, उन्होंने तो चलो वहाँ पे ऑन द स्पॉट उन्होंने मेरे को कह दिया था सॉरी हमारी गलती है, गलती एक्सेप्ट भी कर ली थी उन्होंने, उनकी कोई ऐसी गलती नहीं है। पर उस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने पहले कुछ भी बहाना बनाया। चलो भाई फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।